न्यू ईयर पे केक बनाए? यार नहीं यार, केक के लिए तो कितना तामझाम चाहिए रहता है। हाँ यार, आधे से ज्यादा सामान तो हमारे किचन में होता ही नहीं है। यार न्यू ईयर आ रहा है, केक वेक खिलवा दो। एक तो हम किलसे पे बैठे हैं, फालतू में केक ना करो। कहाँ से बनाऊं मैं केक? अगर आप भी इसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप आटे से केक बना सकते हैं, वो भी एकदम बेकरी स्टाइल में। और मेरे बताने का ये अनोखा तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। केक के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 कटोरी आटा और इसे अब हम छान लेंगे। ऐसा करने से जो भी लम्स और गुठलियां हैं वो नहीं आएंगी। तो यहाँ पर आटा छन गया है और इससे जो भी वेस्टेज निकली है उसे मैंने अलग निकाल दी है। और बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी हम छानेंगे। आटे के बाद अब मैंने पाउडर्ड शुगर लिया है। इस पाउडर शुगर को मैंने घर पे ही नॉर्मल शुगर को मिक्सी में ब्लेंड करके बनाया है। आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं। बस ठीक इसी तरीके से आप कोको पाउडर को भी छान लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 कप कोको पाउडर लिया है। केक के बैटर के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ज़रूरी है जिससे कि कोई लम्स या गुठली ना फॉर्म्ड हो। आप चाहे तो इन सारे तीनों इंग्रेडिएंट्स को एक साथ भी छान सकते हैं। इन सबको आपस में मिला लें और मिलाने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। इसे भी मिला लें। अब एक दूसरे बाउल में हम फोड़ेंगे 3 अंडे। सर्दियों का मौसम है इसीलिए ध्यान रखें कि जो भी हम इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो। अंडों को अच्छे से फेंट लें। अब हम डालेंगे 1 कप मेल्टेड बटर। यहाँ पर आप चाहे तो नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे अंडों को अच्छे से फेंट लें। यहाँ पर अंडे की जगह हम कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमें फिर पाउडर शुगर की क्वांटिटी को कम रखना पड़ेगा। अब हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स को ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला देंगे। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और मिलाते जाएं जिससे कि इसमें लम्स नहीं फॉर्म्ड होंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिल गया है, लेकिन अभी भी हमें बैटर थोड़ा थिक लग रहा है तो घबराएं ना। बैटर को स्मूथ करने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूध और इसको मिलाते जाएंगे। दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं जब तक कि हमारा बैटर स्मूथ ना हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बैटर एकदम स्मूथ हो गया है और हमें बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। लास्ट में फ्लेवर के लिए मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच वनीला एसेंस, उसे भी इसमें मिला दिया है। तो यहाँ पर बैटर एकदम रेडी है बेक होने के लिए। जिस ग्लासवेयर में हम बेक करेंगे उस पर डालेंगे थोड़ा सा घी या ऑयल और उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे जिससे कि हमारा केक स्मूथली बाहर निकल आए। अब तैयार किए गए बैटर को इसमें ट्रांसफर कर दें और ट्रांसफर करने के बाद अच्छे से टैप कर दें जिससे कि सारे एयर बबल सेटल हो जाएं। और अब मैं इसे रखूंगी OTG में। तो इसे अपने वायर फ्रेम में मिडिल में रख के अवन को मैंने पहले ही 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था और अब इसे मैं रखूंगी 25 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे। तो 25 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं कि ये रेडी है। तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें और टूथपिक की मदद से यहाँ पर मैंने चेक कर लिया तो मेरा बैटर चिपक नहीं रहा है और हमारा केक बिल्कुल बन के रेडी है। और ठंडा होते ही आप इसे एक प्लेट पे निकाल लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा केक कितने अच्छे से निकला है और यहाँ देख सकते हैं कि केक कितना फ्लफी और स्पंजी बना है। तो तैयार है हमारा एकदम हेल्दी केक। इन्हें आप बच्चों को भी खिला सकते हैं क्योंकि ये आटे से बना है। और अगर आपके बच्चे भी केक खाना पसंद करते हैं तो जरूर ट्राई कीजिए इस आटे के केक को और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि उनको ये कैसा लगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।